नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमर। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करूंगा। बिहार सरकार ने शराबबंदी को लेकर अब बड़ा फैसला लिया। अब पीने वालों से ज्यादा फोकस शराब की सप्लाई चेन और कारोबारियों पर रहेगी, ताकि ऐसी स्थिति बने जिससे लोगों तक शराब नहीं पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मद्य निषेध और निबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में ये बहुत बड़ा निर्देश दिया है। बैठक की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि शराब पीने वालों को नहीं पकड़ा जाएगा, बल्कि फोकस अब कारोबारियों पर होगी। अभी राज्य में अवैध शराब कारोबार से जुड़े 1200 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस साल अब तक 60,000 लोगों पर कार्रवाई की गई है। तो शराबबंदी को लेकर बहुत बड़ा फैसला। अब पीने वालों से ज़्यादा तस्कर पर फोकस होगा, सप्लाई चेन और कारोबारियों पर पैनी नजर रहेगी। बहुत बड़ा फैसला ये लिया गया है नीतीश कुमार के द्वारा। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। आमिर सुबहानी जो मुख्य सचिव हैं, वो भी इस मामले में कह रहे हैं कि अब इसको लेकर एक बहुत बड़े स्तर पर कार्रवाई करने की तैयारी है। एक महीना में ही 20,000 गिरफ्तारियां की हैं, जिसमें जैसा कि माननीय मुख्य कि हम सप्लाई साइड पे ज़्यादा ध्यान दें और पीने वालों पर ज़्यादा ध्यान वो ना दें। इसी वजह से आपको याद होगा, हम लोगों ने अप्रैल में सुधार किया था कि पीने वालों को हम लोग अगर पकड़ते हैं तो 2,000 रुपये फाइन दे के छोड़ सकते हैं। केवल उन्हीं को हम लोग जेल में भेजते हैं जो दोबारा पीते हुए पकड़े गए। मिला के जैसा आपने पाठक साहब से सुना कि काफ़ी तेज़ी लाई गई है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दियारा क्षेत्रों में अभियान चलाया गया है इनके विभाग के द्वारा। शराब के पाए गए जो ड्रम हैं या जो सामान है उसको नष्ट करने के लिए आधुनिक यंत्रों का सहारा लिया गया है। काफ़ी अंदर में भी जो लोग इन्वॉल्व थे उन लोगों के ऊपर भी हम लोगों ने कार्रवाई की है। तकरीबन 60,000 लोग इस साल हम लोगों ने जो सप्लाई चेन और रिसीवर हैं उनके ऊपर कार्रवाई की है। इसी के तहत हम लोगों ने होम डिलीवरी भी एक एरिया है जिस पे हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें भी अच्छी खासी गिरफ्तारी हुई है। मामले पर सियासी दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। सुनवाते हैं आपको कि किस दल के नेता ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर। व्यवस्थापिक माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ओरिजिनल मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी के आदेश पर चल रहे हैं और श्री तेजस्वी यादव जी ने उनको आदेश दिया है कि शराबबंदी खत्म कीजिए, नहीं तो शिक्षकों को पैसा देने के लिए तनख्वाह नहीं आ रहा है। इसलिए उन्होंने अपने को सेफ करते हुए और इस तरह का बयान दिए हैं कि शराब पीने वालों को नहीं, बेचने वालों को पकड़िए। अरे आप सबको पकड़िए, तब पूर्ण शराबबंदी लागू होगी। तो सरकार ही जब 2 नंबर का दारू हर जगह ठेके पर बिकवा रही है, थाने के संरक्षण में शराब पीते सारी सिपाही पकड़े जा रहे हैं और वही डांस कर रहा है, तो पब्लिक क्या करेगा। यह मुख्यमंत्री का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। शराबबंदी कानून तो महागठबंधन सरकार में ही बनी थी और बीजेपी ने भी शपथ लिया था सब लोगों ने शराबबंदी कानून को सफल बनाना है। लेकिन जब से बीजेपी सत्ता में आ गई, शराबबंदी कानून को विफल करने का भरपूर प्रयास बीजेपी कर रही थी। और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने समीक्षा बैठक में स्पष्ट कहा है कि जो शराब के कारोबारी हैं, शराब बेचने वाले हैं, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। लेकिन बीजेपी हाई तौबा मचा रही है, क्योंकि बीजेपी जब सरकार में थी तो शराबबंदी कानून विफल करने का प्रयास बीजेपी कर रही थी। राज्य हित में जो भी बेहतर होगा वो ये सरकार करेगी। महागठबंधन की सरकार के सामने सिर्फ और सिर्फ एक चुनौती है, सिर्फ और सिर्फ एक ध्येय है, बिहार को किस तरीके से विकसित और भारत का सबसे विकसित राज्य बनाना है। उसके लिए जिस भी समीक्षा की जरूरत पड़ेगी, जो भी बदलाव लाने की जरूरत पड़ेगी, बिहार की महागठबंधन सरकार वो सारे काम करेगी। बिहार सरकार का ये फैसला कई मायनों में ठीक भी कहा जा सकता है, क्योंकि शराब की सप्लाई अगर रुकी जाएगी तभी शराब पर कंट्रोल पाया जा सकता है। शराब उपलब्ध है, घर घर होम डिलीवरी हो रही है,
ये सरकार और तंत्र के लोग भी जानते हैं। ऐसी स्थिति में पीने के लोगों से ज़्यादा पिलाने वालों को पकड़ना चाहिए। पीने वाले जो है वो तब पी रहे हैं जब बिहार में शराब मिल रही है। ऐसी स्थिति में अगर तंत्र शासन सरकार सप्लाई चेन को तोड़ने का प्रयास करेगी तो बहुत ही बेहतर होगा। तो सरकार शराब तस्करों पर, माफियाओं पर फोकस करेगी। उनकी जो जड़ें हैं उन्हें काटने की कोशिश सरकार कर रही है। आपको बता दें, बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है। इसके बावजूद जो घटनाएं हैं शराब तस्करी की या पीने पिलाने की, वो बढ़ रही हैं। इसीलिए मद्य निषेध विभाग की बैठक में ये बहुत बड़ा निर्णय माना जाएगा। और ज़्यादा जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। बात कर लेते हैं रुपेंद्र से। रुपेंद्र, देखिए 2016 का ये बड़ा फैसला था, 2022 में ये कहा जा रहा है कि अब हम जड़ काटेंगे। ये तो बहुत पहले कर लेना चाहिए था, इतनी देर क्यों हो गई? देखिए कमरुद्दीन, इसमें दो तीन चीज़ें हैं और अपने दर्शकों को हम बता दें कि ये कौन कौन से पहलुए हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि जब 2016 में पूर्णतः बिहार में शराबबंदी हुई तो उस समय ही कड़े कानून तो ला दिए गए, लेकिन उसका पालन किस तरह कराया जाए उसमें कहीं ना कहीं जो है दिक्कतें आई और उसका पालन नहीं किया गया। कि शराब माफिया को देखिए कि वो शराब माफिया अपना काम करने लगे, शराब होम डिलीवरी होने लगी। तो दूसरी चीज़, अब क्योंकि 2016 और 2022 में काफ़ी अंतर है, एक आपको 5 साल में एक सरकार चली जाती है जी। और उसके बाद अब फैसला होता है कि शराब माफियाओं पर शिकंजा कसा जाएगा। तो अब शराब माफिया पर शिकंजा कसा जाएगा, वो शराब माफिया जो करोड़ों का आपको कारोबारी हो चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार ये काम में सफल हो, लेकिन एक पहलू और है कि सरकार को इस काम में भी सफलता मिलने में काफ़ी मुश्किल लग रही है। इसलिए वो मुश्किल होगा क्योंकि शराब माफिया में अधिक तक राजनीतिक दल के लोग शामिल हैं। शराब माफियाओं में जो है पुलिस प्रशासन और प्रशासन के लोग जो है इनडायरेक्ट शामिल हैं। तो सरकार उनको कैसे तोड़ेगी, सरकार उन पर कैसे कार्रवाई करेगी, ये तमाम चीज़ें हैं और चुनौतियां काफ़ी है सरकार के पास। भले ही कहा जा रहा है कि जो पीते हुए पकड़े जाएंगे एक बार में जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाएगा और जो तमाम जो चीज़ें होंगी वो शराब माफिया पर होगा, लेकिन जो राजनीतिक दल से लोग जुड़े हुए हैं, प्रखंड स्तर से लोग राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं और शराब माफिया का काम करते हैं। अभी हाल में देखा जाए तो कल परसों की घटना में देख लिया जाए तो कई जगह सारा पुलिस और शराब माफियाओं में जो है मुठभेड़ हुआ है, कई पुलिस वालों को जान भी गंवानी पड़ी है, तो कई पुलिस वाले शराब पीते पकड़े भी गए हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार को मद्य निषेध विभाग को जो है काफ़ी जो है कड़ाई के साथ पेश आना होगा, नहीं तो इसी तरह कानून बनेगा, इसी तरह कानून अलग उसमें चेंजिंग किया जाएगा कुछ सालों के बाद, तो ये इसी तरह का सिलसिला जो है चलता रहेगा। रुपेंद्र, बड़ा सवाल ये है, रुपेंद्र बड़ा सवाल ये है कि कानून में खामी है या फिर इम्प्लीमेंटेशन में, क्रियान्वयन में खामी है? कहाँ पे दिक्कत आ रही है? कैसे आखिर ड्राई स्टेट होने के बावजूद यहाँ पर शराब तस्करी हो रही? मैं खुद रोज़ ऐसी खबरें पढ़ता हूँ कि यहाँ पर शराब को लेकर कार्रवाई हुई, यहाँ शराब पीने वाले पकड़े गए, यहाँ शराब नष्ट की गई। देखिए, मुख्यमंत्री या कैबिनेट जो है कानून बना सकता है, लेकिन कानून को जो है अमल कराना जो है उन अधिकारियों का काम होता है। जो बड़े स्तर से लेकर एक छोटे स्तर के अधिकारी जो होते हैं, कर्मचारी होते हैं, जिन्हें इसका जिम्मा दिया गया है, उनको जो है कहीं ना कहीं जो है उस पर अमल करवाने का काम होता है और उनको खुद अमल करना रहता है। लेकिन वो अधिकारी, वो कर्मचारी, वो पुलिस वाले खुद अमल नहीं कर रहे हैं तो जनता कैसे अमल करेगी? और यही ना कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। कहीं ना कहीं देखा जाए यही दिक्कत जो है सामने आ रही है सरकार के लिए, यही चुनौती है कि सरकार जब जो है पहले अपने कर्मियों में सुधार लाए तो फिर वो तो सुधार आ ही जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, जिस तरह पुलिस वाले की शराब माफियाओं से मिली भगत है, शराब माफियाओं में राजनीति घुस चुका है। कई राजनीतिक दल के, हम ये नहीं कहेंगे कि सत्ता दल या विपक्ष, तमाम राजनीतिक दलों के जो है प्रखंड स्तर से जिला स्तर के जो लीडर हैं वो
सारा माफिया का काम करते हैं। बिल्कुल, माफियाओं को जो है राजनीतिक संरक्षण हासिल है, इसीलिए वो लोग भी बेखौफ हैं, इसीलिए पुलिस भी इसमें कुछ करने को शायद उसके पास बचा नहीं है। और पुलिस के कई कर्मचारी अधिकारी शराब पीते हुए भी पकड़े गए हैं, ये भी किसी से छिपा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। चुनौती बहुत बड़ी है, कैसे करना है, निर्देश तो आ चुका है, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है, कैसे इसे और सख्ती से लागू किया जाएगा। बिहार में शराबबंदी को लेकर ये बड़ा फैसला, निर्देश, कुल मिलाकर अब प्रशासनिक अधिकारियों को अपने स्तर पर और ज़्यादा संगठित होकर काम करना पड़ेगा।